अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ओके, आज हमारी फाइवर की जो है वो थर्ड क्लास है आई थिंक। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि आज हम बेसिकली एक जो है वो एक प्रैक्टिकल हम देखेंगे किस तरीके से हमने जो है वो फाइवर का जो डैशबोर्ड है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और उसके अलावा जो है वो किस तरह से कम्युनिकेशन की जाती है क्लाइंट से, क्लाइंट का मैसेज आ रहा है उसको ऑर्डर किस तरीके से फुलफिल करके आपने देना है। और देन हम पेमेंट के हवाले से कि पेमेंट के गेटवे क्या क्या है हमारे पास, हमने फाइवर पर जो है वो किस तरीके से क्या क्या पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, और किस तरीके से फिर हम उसको लोकल बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि हम अटैच कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल आज देखते हैं, और फिर देन आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम आंसर कर देंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ओके, होप आपको स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, अच्छा देखें, जब हम अपना जो है सेलर अकाउंट ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास डैशबोर्ड होता है। ठीक है। आ, हम अज्यूम करते हैं कि हम लोगों ने जो है वो अपना सेलर अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हमने फॉर एग्जांपल गिग्स भी बना लिए हैं, तो ये कंप्लीट अकाउंट है जिसमें सारी चीजें बनी हुई हैं। तो मैं आपको इसको शो करवाऊंगा किस तरीके से आपने जो है वो इसके इंटरफेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड में हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल ये जो है वो एक अकाउंट है मेरे पास, जिसमें अब देखें ये इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट है 100%। यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्स रेट मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों को आंसर कर रहे होते हैं तो वो आपका रिस्पॉन्स रेट काउंट हो रहा था कि अगर आप 1 आवर के अंदर मैक्सिमम उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट है कि आपने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं 100% है, डिलीवर्ड ऑन टाइम की 100% है। तो ये अभी तक इसकी प्रोग्रेस अच्छी है इस अकाउंट की। तो ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा होगा। फिर जो आपके इनबॉक्स में मैसेजेस आए हैं वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे, सारे एसएमएस जो भी आपको लोगों ने कांटेक्ट किया है, आपने कम्युनिकेशन किया है, वो आपके पास ये एक डैशबोर्ड है जिसमें आपके पास सारी चीजें आ रही हैं। उसके बाद हमारे पास बिजनेस की फाइल है। यहाँ पर आपके पास ऑर्डर का ऑप्शन है कि आपको जो भी ऑर्डर अभी करंटली आए हुए हैं आपके पास, आपको ऑर्डर जो मैनेज करने हैं, कोई एक्टिव ऑर्डर आपके पास है तो वो आपके पास यहाँ पर आ रहे होंगे, कोई लेट हो गया है उसकी यहाँ पे डिटेल्स आ रही होंगी, डिलीवर जो आप कर चुके हैं उसकी डिटेल्स आ रही होंगी, कंप्लीट जो आप कर चुके हैं जैसे फॉर एग्जांपल इसके 2 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं उसकी डिटेल आ रही है, कोई कैंसिल है तो आपके पास उसकी डिटेल्स आ रही होगी यहाँ पे, और आपने किसी को स्टैड किया हुआ है जिस तरह आपने फेवरेट में डाला हुआ है तो वो यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा। तो ये आपके पास यहाँ पर आप अपना ऑर्डर सारा मैनेज कर सकते हैं जो कि आपके पास ऑर्डर आ रहे होंगे। आपको कोई भी फाइवर में कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो हमारे पास यहाँ पर एक बेल आइकन का ऑप्शन है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं फाइवर की तरफ से कि यार आपको कोई ऑर्डर आया है, कोई मैसेज आया है, कोई कुछ भी आपको फाइवर की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, इवन आपकी गिग्स से रिलेटेड आपने गिग पब्लिश की है वो नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास यहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन बेल में आपके पास यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, मैसेज जो आ रहे होते हैं वो इधर हो रहे होते हैं। तो अभी हम एक डमी जो है वो एक देखेंगे भी प्रैक्टिकल के किस तरीके से हम ऑर्डर से रिलेटेड क्लाइंट से बात करते हैं। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने इंटरफेस को। ऑर्डर के बाद हमारे पास गिग का ऑप्शन है, हम गिग में जाते हैं तो आपने जो भी गिग्स बनाई हुई है तो उसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें फॉर एग्जांपल, देखें जो भी गिग्स बनी हुई है उस पे इंप्रेशन क्या आ रहे हैं, यानी कि इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि लोगों के आपकी गिग जब किसी के सामने से गुजरती है तो वो इंप्रेशन काउंट होता है, जब वो उस पर क्लिक करता है तो वो उस पर क्लिक काउंट होता है। तो इस तरीके से आपकी तो डेफिनेटली इसकी तरह तरह आपके पास जब आप गिग्स बना रहे होंगे तो आपके पास गिग की इंफॉर्मेशन आ रही होगी यहाँ पर।
जब आप लोगों को शेयर करेंगे या जब लोगों के सामने आपकी गिग रैंक करेगी तो उसके इंप्रेशन काउंट होंगे, क्लिक काउंट होंगे, और उस गिग पे कोई ऑर्डर आए होंगे तो वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहे होंगे, और की कैंसिलेशन है वो आपके पास शो हो रही होगी। आपने इसको एडिट करना है, यहाँ पर जाके इसको एडिट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अगर हम अंडरस्टैंड करें, यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन है। अगर फॉर एग्जांपल कोई जो है वो गिग फाइवर की तरफ पेंडिंग पर है, जब आप कोई गिग अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो पेंडिंग पे चले जाती है, यानी कि फाइवर उसको अप्रूव करता है, तब जाके वो आपके एक्टिव में गिग में आ जाती है। ठीक है, अगर लेट सपोज उस गिग में कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, फाइवर समझता है कि इसमें लिटिल बिट कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो मॉडिफिकेशन में डाल देता है उस गिग को, और देन उसमें जो रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन है वो आप कर लेते हैं, तो फिर वो पेंडिंग अप्रूव में जाती है, और उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो आपके पास एक्टिव में चले जाता है। उसके बाद ड्राफ्ट में जो गिग आप बना रहे होते हैं और उसको जब आपने पब्लिश नहीं किया होता तो वो गिग सारी आपके पास ड्राफ्ट में जा रही होती हैं। उसके बाद अगर कोई फाइवर कोई गिग डिनाई कर देता है तो वो डिनाई में चले जाती हैं, और कोई लेट सपोज कोई गिग आप पोज कर देते हैं, पोज का मतलब है कि आप गिग शो नहीं करना चाहते फॉर एनी रीजन, तो आप यहाँ से पोज कर देते हैं, तो वो गिग आपकी यहाँ पर पोज वाले बार में शो हो रही होती है। तो ये सारा डेटा जो है वो आपका गिग का इस तरीके से यहाँ पर आपका आ रहा होता है। तो ये आपका गिग का सारा इंटरफेस है जहां पे आप गिग को मैनेज कर सकते हैं और अपनी गिग्स की प्रोग्रेस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल है, ये बेसिक वही आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है कि अकाउंट किसका है, क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही होती है। फिर उसके बाद हमारे पास इस वाले इंटरफेस को देखते हैं तो यहाँ पे आपकी अर्निंग शो हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी अवेलेबल बैलेंस है आपके अकाउंट में, आपने जो ऑर्डर लिए हैं वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा होगा। पेमेंट जो क्लियर हो चुकी है, अगर आपने उसमें से कोई निकाली है पेमेंट तो वो आपके पास आ रही होगी। अब तक कितनी अर्निंग कर चुके हैं आपके पास वो आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो भी उसका रिकॉर्ड है, फिर नीचे आपके पास फर्दर उसकी अकाउंट की ट्रांजेक्शन आ रही होंगी कि भाई ये ऑर्डर था, इस डेट को ऑर्डर हुआ था और किससे हुआ था, और उसके ऑर्डर का नंबर क्या है, उससे कितने आपने अर्न किए। इसके अलावा जो है वो, तो मैं एक प्रैक्टिकल एक अकाउंट जो कि पुराना अकाउंट है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपके पास इस तरीके से हो रहा होता है। ठीक है, और ये जो है वो ऑर्डर आया और ये इस तरीके से इसकी ये अर्निंग हुई, तो इस तरीके से आपके पास ये डाटा शो हो रहा होता है आपके अर्निंग वाले पोर्शन में। तो अगर लेट सपोज आपको इसको विड्रॉ करना होता है तो आप यहाँ पे अपने पेमेंट जो है वो पे आउट मैंने मेथड्स को अपने अटैच कर सकते हैं यहाँ से। पे आउट मेथड्स क्या होते हैं, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पेपाल का। ठीक है, पेपाल पाकिस्तान में एक्सेप्टेड नहीं है। सेकंड आपके पास बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन होता है। फिर इसके अलावा जो है वो बेसिकली पाइनर रेवेन्यू कार्ड का ऑप्शन होता है। तो आपको अपने पाइनर को अटैच करना होता है, वो सबसे इजी, और आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए एक बहुत इजी वे है कि आप पाइनर से अटैच करके उसके जरिए एक जो है वो अपना जो है वो बैंक अकाउंट फिर उससे अटैच कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट करेंगे तो वो भी पाइनर से पहले पाइनर में जाती है पेमेंट, फिर पाइनर से डायरेक्टली बैंक में ट्रांसफर हो जाती है। और आप चाहते हैं कि पाइनर में आप ट्रांसफर करें, उसके वहां से बैंक में ट्रांसफर करें, तो ये भी तरीकेकार होता है। क्योंकि जिस तरह से आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपको पता है कि 80-20 का रूल होता है कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्डर आया है और आपने वो क्लियर किया, फॉर एग्जांपल ये $20 का अगर ऑर्डर आया हमारे पास, $20 का जो ऑर्डर है इसमें फाइवर का 80% सॉरी 80% हमारा होता है, इसके अलावा फाइवर का कितना परसेंट होता है, 20% होता है। तो वो डिडक्ट करके हमारे पास जो है वो 20% से जो डिडक्ट होके हमारे पास जो एक्चुअल अमाउंट है वो आ रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइवर अपनी जो है वो कमीशन चार्ज करते हैं। सेम लाइक दैट जब आप पाइनर को यूज करते हैं तो पाइनर भी अपना जो है वो कमीशन चार्ज करता है। एक ट्रांजेक्शन का पाइनर जो है वो $3 के करीब अमाउंट चार्ज करता है, और अब उसने एनुअली फीस भी रख ली है, अब अपडेट हो गया है, तो वो एनुअली भी चार्ज करता है। पाइनर जो है वो अपनी फीस चार्ज करता है। अगर लेट सपोज आप जो है वो पाइनर का कार्ड यूज कर रहे हैं तो कार्ड का भी $30 के अराउंड जो है वो एनुअली चार्ज करता है। जिस तरह हम बैंक कार्ड यूज करते हैं, एटीएम कार्ड यूज करते हैं, तो इसी तरह पाइनर का भी डेबिट कार्ड होता है। पाइनर जो है वो रेवेन्यू कार्ड के नाम से वो पाइनर का कार्ड है, तो इंटरनेशनल कार्ड होता है, तो आपसे वो एनुअली उसकी फीस चार्ज करता है। तो ये बेसिकली है। अगर लेट सपोज हमें जो है वो यहाँ से जो है वो अपना पाइनर का अकाउंट अटैच करना है तो सिंपली आपको पहले पाइनर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो डेफिनेटली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे आप लोग बताइएगा कि आप में से किस किस का पाइनर का अकाउंट बना हुआ है, या मैं आपको प्रोसेस बताऊं किस तरीके से हम पाइनर का अकाउंट बनाते हैं। सर शिवा का मैंने, बना। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। जी मैंने ऑनलाइन उसका फिल कर दिया है, लेकिन अभी आया नहीं है कोई।
रिस्पॉन्स नहीं आया उनका अभी। क्या चीज रिस्पॉन्स? यानी कि पेनियर का अकाउंट मैंने उनका सारी डिटेल अपनी फिल कर दी है उसमें, तो उसको कुछ टाइम लगता है, कुछ मंथ लगते हैं क्या मैंने। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मंथ तो नहीं लगते, वो उसी वक्त रजिस्टर्ड हो जाता है आपके पास, वो वेरिफिकेशन के लिए ईमेल वगैरह पर आया होगा। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम करेंगे, और मैं आपको अपने पायनियर का अकाउंट का इंटरफेस भी दिखा दूंगा, ठीक है। एक मिनट नीचे, कोई बात नहीं, जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं आपको अभी शो करवा देता हूँ। तो बीच में ये चीज आई तो मैं आपको शो करवा देता हूँ। देखिए पाइनर का अकाउंट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिंपली वेबसाइट पे जाना है pioneer.com, ठीक है। pioneer.com में जाना है, आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने साइन इन पे क्लिक करना है, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबके सामने, मेरी वॉइस क्लियर है, प्लीज अपडेट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक का पार्ट है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। फिर उसको हम कैसे लिंक करेंगे मैं आपको वो सिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है क्योंकि सर वो जो मेरी ईमेल, एक मिनट, एक बात ही पूछनी थी कि जो ईमेल मेरी हो गई है यूट्यूब की वजह से, तो मैं उस पे बना सकती हूँ अकाउंट? पहले मैंने उसी पे बनाया था, बाद में मेरी वो जो यूट्यूब है ना वो बैन वो कर दिया एक इन्होंने, ईमेल पे एक यूट्यूब ही का बनता है। चैनल। क्योंकि देखिए बैंक अकाउंट जो होता है ना वो कॉन्फिडेंशियल होता है। यहाँ पे पाकिस्तानी सवाल भी आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें डिटेल अपनी ओरिजिनल देनी है या क्या है। इसमें बड़ा ख्याल करना पड़ता है हमें, क्योंकि इसमें ऑथेंटिक बैंक है, ये इंटरनेशनल बैंक है, इसमें वेरिफिकेशन बिजनेस इंफॉर्मेशन वो सब ऑथेंटिक देना पड़ता है। तो इसमें बड़ा चैलेंज आता है। तो इसको एक बनाएं और नेक बनाएं। अगर फॉरगेट मतलब पासवर्ड आप भूल गई हैं या बना चुकी हैं तो उसको फॉरगेट पासवर्ड पे जाके जो है वो आप इसको रिन्यू कर सकती हैं। जो चैलेंज आ रहा है ना वो मुझे आप बताइएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये पाइनियर का अकाउंट आराम से बन जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने रजिस्टर पे क्लिक किया, मैं कंटिन्यू करूं? जी सर। ओके, हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, उसके बाद वो आपसे पूछेगा, ठीक है। मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, आप इस प्रोसेस से चलेंगे तो इनशाला आप लोगों का बन जाएगा। आप क्या है भाई, फ्रीलांसर है, ऑनलाइन है, उसके बाद भाई इंटरनेशनल मार्केट प्लेस से लेना चाहते हैं, आपने इस पे क्लिक किया। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई सिंपली इसके फॉलो करने हैं स्टेप्स को। कह रहा है कि भाई आप कितना इंटरनेशनली पेमेंट रिसीव करते हैं। भाई अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगिनर्स हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, अब ये साइन अप आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप बना रहे हैं तो आपने ये फॉर्म लाजमी फिल करना है, और अपनी रियल इंफॉर्मेशन जो आपके एज पर आईडी कार्ड है वो आपने यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। आप इसको लैपटॉप पे या मोबाइल पे बना सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर देंगे आप, ईमेल एड्रेस एंटर कर देंगे। इसके अलावा मेरा बना हुआ है, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इसको फिल करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करने देगा ना फिर। एक बना हुआ है मेरा, एक साथ दो नहीं बना सकते, ठीक है। हमने इसको नेक्स्ट कर दिया। ये देखें, वी अलाउ ओनली वन अकाउंट पर पर्सन, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। अब वो मुझे मना कर रहा है कि आप नहीं बना सकते, ठीक है। मैं आपको सिर्फ शो करवा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। सिंपली इसको आपने, मैं एक और ईमेल लिख के सिर्फ बताने के लिए करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास पहले इस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर देनी है। अपना जो है वो जो आपका स्ट्रीट एड्रेस है, हाउस एड्रेस है, वो आपने एंटर कर देना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर जब आप एंटर करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके पास, तो आपने वेरीफाई कर देना है। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी डिटेल्स होंगी, वो आपसे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछेगा, वो आपने उसको जवाब देना है, और उसके बाद डन हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको फॉलो कीजिएगा। सिंपली जिस तरह से आप रजिस्टर करते हैं सिंपली आप इसको फॉलो कर लेंगे। अच्छा, जब आपने इसको रजिस्टर कर लिया तो उसके बाद आपका इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये पाइनर का अकाउंट है, ठीक है। आप जब रजिस्टर कर लेते हैं तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो होपफुली आपका हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल करेंसीज के अकाउंट वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट
बाय डिफॉल्ट ओपन कर देता है, जिसमें यूएसडी, यूरो और ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड होता है, पाउंड का अकाउंट होता है। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट आपके पास पाइनियर जो है वो ये अकाउंट आपके पास इंटरनेशनल अकाउंट ओपन कर देता है। आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को रजिस्टर करना होता है, राइट। अब हमने बैंक अकाउंट कैसे रजिस्टर करना चाहिए, यहाँ तक समझ आ गया आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सिंपली आपने वो प्रोसेस गो थ्रू करने और आपका अकाउंट बन जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। फिर भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा पूरा प्रॉपर, जिसमें गाइड किया हो, तो आप उसको फॉलो करके बना सकते हैं। अदरवाइज मैंने बता दिया, रिकॉर्डिंग आप देखेंगे दोबारा मेरी क्लास की तो अंडरस्टैंड कर जाएंगे, रॉकेट कोई मुश्किल नहीं है। डन है। उसके बाद अब इसकी कुछ सेटिंग है वो आपने लाजमी करनी है फाइवर से कैश को विड्रॉ करने से पहले। ठीक है, तरीकाकार ये होता है कि आपके पास फाइवर में जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास 15 डेज से पहले, नहीं कि जो आपको पेमेंट आ गई है वो 15 डेज के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। 15 डेज का टाइम पीरियड होता है कि फाइवर में जब आपको पेमेंट रिसीव हो गई है उसके बाद 15 डेज के बाद उसको विड्रॉ कर सकते हैं। वो आपके अवेलेबल बैलेंस में आती है 15 दिन के बाद। तो आपके पास जो है वो यहाँ पर अगर हमने फाइनल अकाउंट बना लिया है तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट को हमने वेरीफाई कर लेना है। सेटिंग में जाने, वेरिफिकेशन में जाने। ठीक है, वेरिफिकेशन यहाँ से फाइनल लेता है। अगर आप नहीं करेंगे वेरिफिकेशन तो फिर आपकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग में चले जाती है, वो पाइपलाइन में चले जाती है, प्रॉब्लम होता है आप लोगों के लिए। तो आपके पास यहाँ पर, जैसे मेरे पास यहाँ पर आ रहा है बिजनेस प्रोफाइल सबमिट, कि आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल सबमिट करें। इससे इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज आ रही होती है, आप पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सबमिट करें। ये आ रहा होता है नेशनल आईडी कार्ड सबमिट करें अपना। तो आपके पास ये इधर आ रहा होगा ओपन आइटम में, मैंने सबमिट पे क्लिक करना है। जब सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको अपने एनआईसी की फ्रंट, एनआईसी की बैक जो है वो वहां पे अपनी जो है वो जेपैक की फॉर्म में आप जो है वो फोटो खींच के उसको जो है वो स्कैन करके अपने जो है वो मोबाइल के जरिए आप उसकी जेपैक बना लें और वहां पर आप सबमिट कर दें, तो वो अप्रूवल पे जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट कब किया था, 6 नवंबर 2022 को रिक्वेस्ट किया था। ये डॉक्यूमेंट 27 सितंबर को जमा करवाए थे, 2-3 दिन पहले जमा करवाए डॉक्यूमेंट्स मैंने। और फिर उसने मेरा अप्रूव कर दिया, तो सिंपली अप्रूव कर देता है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, फाइनल का अकाउंट आप बना सकते हैं अपनी ऑथेंटिक डिटेल के साथ बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो लेट सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफाइल आप यहाँ पे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं, वो आपसे पूछेगा कि आपका बिजनेस का क्या नाम है या क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसकी डिटेल भी सबमिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपको तब बेनिफिट होती है जब आप जो बेसिकली अगर आप एज अ फ्रीलांस काम करें और इंटरनेशनल पेमेंट कोई आपको मंगवानी है अदर देन मार्केट प्लेस। अगर मार्केट प्लेस से मंगवानी है तो सिर्फ आपको जो है वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी होती है। अगर आप एक बिजनेस है, कंपनी है, तो आप फिर बिजनेस प्रोफाइल भी अपनी रजिस्टर करें तो वो आपको फर्दर उसके पास ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इंटरफेस बहुत ईजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 1 मिनट दीजिएगा, मैं अकाउंट ओपन कर लूंगा। बैंक अकाउंट के पोर्टल का एक टाइमर होता है, यानी कि आप कोई भी बैंक अकाउंट का पोर्टल यूज करते हैं ना, लाइक आप ऑनलाइन मोबाइल ऐप भी यूज करते हैं, तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम पीरियड में आप उसको यूज नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट होता है, क्योंकि ये क्रेडेंशियल होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें कोई बैलेंस नहीं है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट ये क्रेडेंशियल होते हैं। आपका जो अकाउंट होता है ऑनलाइन अकाउंट, वो ज्यादा देर तक लॉग इन नहीं रखता सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए बार बार लॉग आउट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। श्योर, मैं फाइनल से बैंक अकाउंट किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं मैं आपको उसी पर लेकर आ रहा हूँ। बासित, आपने फाइनल यूज किया इससे पहले? हाँ, 1 मिनट दीजिएगा, मैं अकाउंट ओपन कर लूँ, मेरा अकाउंट ही बंद है। सर पोस्टल कोड का कैसे पता चलेगा? आपके एरिया में जो भी पोस्ट ऑफिस होता है वही आपके एरिया का पोस्टल कोड होता है। नेट पे चेक करेंगी गूगल पे तो आपको बता देगा आपके एरिया का।
ओके आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना आपने, जो है वो सबसे पहले तो ये मैंने आपको इसका इंटरफेस बता दिया कि इसमें आपके पास जो भी अवेलेबल बैलेंस होगा जो आप फाइवर से ट्रांसफर करते हैं वो यहाँ पर शो होता है। फाइवर से किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं मैं आपको शो करवा देता हूँ। फाइवर पे जाके अभी हम इसके इंटरफेस को समझ लेते हैं। आपने यहाँ पर जो है वो लेट्स सपोज पाइनर का कार्ड ऑर्डर करना है, तो आप यहाँ से पाइनर कार्ड पे जाके यहाँ से पाइनर का कार्ड भी जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके $30 जो है वो इसके चार्जेस होते हैं, एनुअली फीस होती है डेबिट कार्ड की, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अवेलेबल इन यूएसडी यूरो, जो भी आप ज्यादा यूज करते हैं वो यूएसडी यूज करते हैं तो यूएसडी का आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या, हर चीज के डिफरेंट बेनिफिट होते हैं कि भाई आपको कन्वर्जन फी जो है वो उससे आप सेव हो जाते हैं। आपको जो है वो वन टाइम जो ट्रांजेक्शन फीस होती है, क्योंकि अगर आप जो है वो पाइनर से ट्रांजेक्शन करते हैं तो $3 आपको चार्ज करता है पाइनर ना, एक ट्रांजेक्शन पे। अगर आप कार्ड के जरिए करते हैं तो वो कह रहा है कि वो आपको जो फीस है वो आपको वेव हो जाती है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि कार्ड की अपनी एनुअली फीस $30 है। तो अगर आपका ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो फिर आप कार्ड ले सकते हैं, यानी कि जब आप आगे काम करेंगे तो इन फ्यूचर में आपको ये रेकमेंड कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है कि यार सालाना आप $30 इसके पे करें। आपने विड्रॉ एंड ट्रांसफर पे जाना है, यहाँ पे आपके पास विड्रॉ टू बैंक का ऑप्शन होता है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो भी आपके बैंक अकाउंट इंटीग्रेटेड है वो आपके पास आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंटीग्रेटेड नहीं है तो आप यहाँ पर आपको बोलेगा आपने विड्रॉ करना है। अगर लेट सपोज आपने बैंक अकाउंट अटैच ही नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपको अकाउंट अटैच करना पड़ेगा। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट अटैच हुआ हुआ है तो मुझे कह रहा है कि भाई आपको यूएसडी का बैलेंस ट्रांसफर करना है, तो आप बैलेंस जो भी अवेलेबल है, कि मेरा तो जीरो बैलेंस है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे जो है वो यूएसडी में, और पीकेआर में बैलेंस लिखेंगे तो वो आपको आपका जो भी अकाउंट करंट है उसमें आपको ट्रांसफर यहाँ से आप नीचे से यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन देंगे तो वो आपका जो है वो अगर इमीडिएट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो 24 आवर्स में हो जाता है। अगर आप नॉर्मल ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो आपका 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये बेसिकली तरीकेकार होता है। अगर लेट सपोज आपका बैंक अकाउंट अटैच नहीं है तो आप यहाँ से ऐड न्यू अकाउंट में जाके यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने ऐड न्यू में जाना है, आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पे योर अकाउंट, आप यहाँ से भी जा सकते हैं सामने। इसी मेन इंटरफेस से आप बैंक अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने यहाँ पर जाके अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना है। मेरा मेजान बैंक ऐड है, ठीक है, अप्रूव भी हुआ हुआ है। आपने ऐड अकाउंट पे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका सवाल ये होगा कि सर हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जहाँ पर हम आज है वो अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यस बासित, हम मल्टीपल अकाउंट अटैच कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट है, आपने पर्सनल पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान करेंसी पीकेआर सिलेक्ट बैंक अकाउंट करेंसी, ये बैंक अकाउंट जिस करेंसी में है वो आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक कर दें। अब आपके तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही बैंक होते हैं यहाँ पर, जैसे अलाइड बैंक है, अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक है। और सबसे आसान ये होता है कि अगर आपका, वैसे रिकमेंडेड होता है बैंक अकाउंट आपका हो, क्योंकि बैंक एक जो है वो अथॉरिटी होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्प्यूट हो तो फिर आप बैंक को कंप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है इजी पैसा, इस पे नहीं है ऑप्शन। इजी पैसा को टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस कहते हैं, वो इस पे नहीं है, पर इस पे जैश कैश अवेलेबल है। आप अपने जैश कैश पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, अकाउंट होल्डर का नाम लिखें इसमें तैमूर हसन, आईबीएन नंबर लिखें। तो मुझे जैश कैश का आईबीएन नंबर चाहिए होगा, फिर नंबर लिख के देखता हूँ। आईबीएन नंबर मांग रहा है वो, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर आईबीएन नंबर लिख देना है। आपके जैश कैश के अकाउंट पे आईबीएन नंबर आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आईबीएन नंबर लिख देना है। इसके अलावा आपने अपना एनआईसी, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या चीज वेरीफाई करवानी है, एनआईसी। एनआईसी नंबर डालेंगे आपके पास, एग्री करेंगे, वो आपके पास आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट करेंगे ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों के नया पे सादा पे के अकाउंट बनवाए थे, याद है आप लोगों को? एग्जैक्टली माइक्रो फाइनेंस जो ये बैंक है, ये ऑलरेडी ये भी एक बैंक है, ठीक है। और मोबलिंग का जो जैश कैश है वो इसी को ही सपोर्ट करता है। अच्छा, आप लोगों को नया पे और सादा पे का अकाउंट बनवाया था, तो अगर आप जैश कैश में नहीं नया पे सादा पे में करना चाहते हैं उस पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। नया पे पे क्लिक करें, अपना अकाउंट होल्डर का नाम डालें,
आईबीएन नंबर डालें। आईबीएन नंबर जब आप अकाउंट डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ आईबीएन नंबर आ रहा होता है 24 डिजिट का। हर बैंक का एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर कहलाता है। आईबीएन मींस इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। ठीक हो गया। उसके बाद आपने अपना एनएसी, यहाँ पर आपके मल्टीपल ऑप्शन है, स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सीएनएसी, कंप्यूटराइज हमारा सीएनएसी होता है। आपने नंबर डाला या पासपोर्ट का नंबर डाला तो वो आप एग्री करके उसको कंफर्म कर सकते हैं, तो ये आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। ये बेसिकली हम बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने बेनिफिशियरी ऐड करना है तो वो आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने विड्रॉ एंड ट्रांसफर में जाना है। आपने क्या कर लिया, अपना अकाउंट अटैच कर लिया। आपने विड्रॉ एंड ट्रांसफर पे जाना है, विड्रॉ टू बैंक में जाना है। और यहाँ पर जो है वो जाने के बाद आपने यहाँ पर अपना यूएसडी बैलेंस, इसको जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसको सिलेक्ट करना है, अमाउंट लिखना है, जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं आपने वो लिखना है। और यहाँ से आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीकेकार है आप किस तरीके से अपना जो बैलेंस है वो पाइनर का लोकल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्लियर है आपको, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैश कैश, देखें बेहतर है कि अगर आपके पास कोई बैंक अकाउंट है अच्छी बात है, नहीं तो जैश कैश भी प्रिफर्ड है, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैश कैश पे भी लोग ट्रांसफर करते हैं। पाकिस्तान में जैश कैश बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि काफी सारे एरियाज में बैंक नहीं होते ना, तो फिर जैश कैश इजी पैसा बहुत यूज होता है। और पाइनर जो है जैश कैश को सपोर्ट करता है। ये क्लियर है आपको किस तरीके से हमने करना है, पाइनर का अकाउंट बनाकर उस पर कैसे बैंक इंटीग्रेट करना है? अब मैं आपको फाइवर पे किस तरीके से उसको करना है, पाइनर को इंटीग्रेट, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है। सर एक बात ये पूछनी थी, ये बिजनेस पे करना है हमें या पर्सनल पे करना है? पर्सनल पे। पर्सनल अकाउंट है ना हमारा, बिजनेस अकाउंट अलग होता है, कंपनी के नाम से अगर अकाउंट है। ठीक हो गया। अब हम जा रहे हैं, मैं अकाउंट इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके। अच्छा, फाइवर पे हमें क्या करना होता है? फाइवर में कुछ भी नहीं करना होता है, हमें यहाँ से सबसे पहले अपना मैनेज पे आउट मेथड करना होता है। ठीक है। मैनेज पे आउट मेथड, जब आप मैनेज पे आउट मेथड पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास देखिए मेरा अकाउंट पाइनियर का अटैच है। ठीक है, मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता। ठीक है, आप यहाँ पे ऐड, आप जब अटैच करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा होगा, आपके पास कोई भी अकाउंट अटैच नहीं होगा, आपके पास डायरेक्टली आ रहा होगा ऐड। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे होते हैं बैंक ट्रांसफर, ठीक है, इसके अलावा पेपाल, और इसके अलावा तीसरा ऑप्शन होता है पाइनियर का। आपने पाइनियर अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड न्यू कर रहा हूँ तो मैं एग्जाम्पल देने के लिए कर रहा हूँ, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो वेरीफाई करवाएगा कि वेरीफाई इट्स यू। तो आपको एसएमएस या कॉल के जरिए आप वेरीफाई करवा सकते हैं। जब आप वेरीफाई करवाएंगे तो वो आपको पाइनर के अकाउंट पे ले जाएगा। आपने पाइनर की आईडी पासवर्ड डालना है तो वो आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यूजर फ्रेंडली होती है, इन्होंने यूजर फ्रेंडली इसलिए बनाई होती है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, जो हमारे जो यूजर है उनको प्रॉब्लम ना हो। अगर ये डिफरेंट चीजों को मुश्किल कर देंगे तो लोग तो फिर भाग जाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको ये चीज शो करवा दी। इसके अलावा फाइवर का एक पेड वर्जन भी होता है, फाइवर वर्क स्पेस का, जहाँ पे वो डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है आपको, कीवर्ड से रिलेटेड और डिफरेंट आपको अपडेट्स दे रहा होता है। तो वो पेड होता है फाइवर का। ये कुछ डॉलर आपसे मंथली चार्ज करता है और उससे रिलायंस से आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। बासिक फाइवर से डायरेक्ट लोकल बैंक नहीं हम कनेक्ट कर सकते। आपको फाइवर से जो कनेक्ट होगा वो पाइनियर, और पाइनियर से जो है वो लोकल बैंक कनेक्ट होगा। जो फाइवर पे ऑप्शन होता है ना बैंक ट्रांसफर का, उसमें भी बैंक ट्रांसफर में भी आप पाइनियर के जरिए ट्रांसफर करेंगे, यानी कि जब बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं तो वो पाइनियर के थ्रू ही जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक में भी नहीं होगा। डन हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें जो है वो फाइवर, अब लेट्स सपोज यहाँ पर हमें जो है वो कॉन्टेक्ट्स करने हैं, कॉन्टेक्ट्स देखने हैं, तो हमारे पास जितने भी लोगों से कॉन्टेक्ट्स हुए होते हैं वो आपके पास यहाँ पर एक लिस्ट डाउन कर रहा होता है ये फाइवर, कि भाई आप
आपके कितने बायर से कॉन्टेक्ट हुए हैं वो आपको एक जगह पे बता रहा होगा, कितने सेलर से कॉन्टेक्ट हुए, यानी कि आप लोगों ने किसको ऑर्डर किसी को जो दिया है तो वो आपके पास यहाँ पर शो हो रहा होगा इस इंटरफेस पे। उसके बाद आपको फाइवर पे कोई सर्टिफिकेशन करनी है और फाइवर लर्न के प्लेटफॉर्म पर आपको ले जाता है। ठीक है, फाइवर लर्न के नाम से आप यहाँ से पेड कोर्सेज करके उनके बैच अर्न कर सकते हैं, ये इनका अपने अर्निंग का जरिया है। उसके बाद एनालिटिक्स देख लेते हैं, तो वो आपको ओवरव्यू बता रहा होगा कि भाई आपका यहाँ पर एनालिटिक्स में आपकी अर्निंग क्या हुई है, एवरेज क्या ऑर्डर है, आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, वो एक आपको एक एनालिटिक्स दे रहा है आपको, उससे आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल मैंने एक आपको प्रैक्टिकल अकाउंट एक शो किया ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए किस तरीके से हमारे पास जो है वो इंटरफेस किस तरीके से हमारे पास एक आ रहा होता है। अब मैं आप लोगों को इनबॉक्स पे लेकर जाता हूँ। इनबॉक्स के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि क्लाइंट किस तरीके से आपको मैसेज करता है और किस तरीके से, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, आप लोगों को दिखाता हूँ, शो करवाता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास इनबॉक्स होता है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? तो लोग आपको मैसेज करते हैं, जो भी आपके गिग्स पे इंप्रेशन आते हैं, क्लिक्स आते हैं, लोग मैसेज करते हैं आपको, पूछते हैं आपकी सर्विस के बारे में। तो उनको अगर आपका काम समझ आता है, अब आपने किस तरीके से उनको मोटिवेट करना है तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है ना। तो फॉर एग्जांपल ये एक चैट है, हम इसको पूरे को रिव्यू करते हैं क्योंकि ये एक चैट है जिसमें हमने ऑर्डर लिया हुआ है। तो इसको जरा हम देखते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल एक लंबी चैट है, तो मैं इसको एक रिव्यू क्यों करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए किस तरीके से क्लाइंट किस तरीके से बात करता है। ठीक है, वो अंडरस्टैंड करना है। तो भाई ये क्लाइंट का सबसे पहला मैसेज आया कि भाई हेलो, आई हैव अ बिजनेस कार्ड बट अनफॉर्चुनेटली, मैं दो आपको शो करवाऊंगा, पहले इसको देखते हैं। कि आई एम नॉट 100% satisfied with it, could you improve it by a bit, maybe give me multiple variants without changing the format too much, or their position and QR code needs to be changed। अब देखिए भाई, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये आता है कि भाई अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप क्लाइंट की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्लाइंट को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, तो आप फाइवर पे काम नहीं कर सकते, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जो कि इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, आपको प्रॉब्लम आता है। ठीक है, वही कह रहा है कि भाई मैं मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है, मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ थोड़ा सा। बट जो है वो कह रहा है कि मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ी सी चेंजेस चाहिए, क्यूआर कोड वगैरह से रिलेटेड जो है वो चेंज करना है, तो आप काइंडली मुझे हेल्प कर देंगे। तो भाई अभी इन्होंने रिप्लाई किया हेलो, उसने सिर्फ इसलिए शॉर्ट शॉर्ट मैसेज किया ताकि वो रिस्पॉन्स करे। ठीक है, हे यस आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। अब देखें, आपने क्लाइंट की बात को पहले मैसेज को समझा और फिर उसको उसके रिस्पॉन्ड उसके अकॉर्डिंगली करना है कि यस आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट यू वांट टू। अब याद रखिएगा, जब भी क्लाइंट आपको कोई बात कहता है तो उसकी बात को कोशिश करें रिपीट करें। रिपीट करने से क्या होता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि यार इसने मेरी बात को पढ़ा है और उसका रिस्पॉन्स मुझे उसके अकॉर्डिंगली कर रहा है। यस आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट यू वांट टू, अब मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई यू वांट टू मेक सम चेंजेस टू योर कार्ड इंक्लूडिंग चेंजिंग द क्यूआर कोड। भाई आपको कार्ड में चेंजेस करनी है और क्यूआर कोड चेंज करना है। हाँ, अब वो कहेगा यस यस बट विदाउट मॉडिफाइंग द लेआउट। अब वो अपनी बात को क्लियर करना चाह रहा है कि भाई मुझे ज्यादा मॉडिफाइड नहीं करना, बिकॉज वी आर करंटली यूजिंग द बिजनेस कार्ड, सो आई डोंट वांट टू अपग्रेड टू बी सो बिग। ठीक है, मैं एक केस स्टडी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। ठीक है, और आपको जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपको किस तरीके से उसकी बात अंडरस्टैंड करना है और उसकी बात का ही उसको जवाब देना है, अपनी मर्जी नहीं करनी भाई कि भाई मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं वो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, नहीं। क्लाइंट की बात सुननी है, क्लाइंट का जो वो कह रहा है उसकी बात को रिपीट करो, उसकी बात को अंडरस्टैंड करो, उसको उसके अकॉर्डिंगली जवाब देना। आपने अपनी सर्विसेज नहीं बेचनी हर दफा, अपना अपना ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल चीज आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ओके, अब देखिएगा ऑर्डर किस तरीके से आया, कितने का ऑर्डर आया, क्या आया, तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन होगी, आप लोग देखिएगा। ठीक है,
अच्छा भाई, अब उसकी बात हमने समझ ली, फिर वो कह रहा है कि द वर्क विल बी डन अकॉर्डिंग टू योर विश। अब उसको क्या रिप्लाई किया कि भाई आपकी जो, आप जो चाहते हैं इसी तरीके से काम हो जाएगा, ठीक है। आप, वी विल कंटिन्यू टू डू योर वर्क अंटिल यू आर सेटिस्फाइड विद आवर वर्क। भाई वो कह रही हैं कि यार आप जो चाहते हैं वैसा ही मैं कर दूंगी, और जो है वो जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको करती रहूंगी काम आपका। तो अब ये उसके लिए, क्योंकि उसने जो वर्ड यूज किया था ना, वो यही कहा था कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। शुरू में क्या बात कही थी उसने कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाई विद माई कार्ड। उसने बनवाया होगा कहीं से, या पुराना कार्ड होगा उसका, वो उसको उसकी प्रॉब्लम है ना। अब मैं उसकी प्रॉब्लम का ही सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करूंगा, तभी तो वो पटेगा। अब क्या पता उसने मुझके मुझसे अलावा और 10 लोगों से और भी बात की हो, ठीक है, वो मेरे पास भी आया, या समटाइम क्लाइंट को अर्जेंट होती है तो वो एक से ही काम करवा के उसको ऑर्डर दे देता है। वो डिपेंड करता है क्लाइंट की साइकी पे। अब उसने कहा परफेक्ट, कैन आई प्लेस द स्टैंडर्ड पैकेज। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि यार के जो है वो कि भाई परफेक्ट है कि क्या मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं, स्टैंडर्ड पैकेज, आपका जो स्टैंडर्ड पैकेज है मैं वो प्लेस कर दूं। जिस गिग पे इसने मुझे फॉलो किया था तो वो स्टैंडर्ड पैकेज था। मैंने कहा कि नहीं यार, आई वुड लाइक 3 वेरिएंट। अब नहीं, वो कह रहा है कि मुझे 3 वेरिएंट चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड पैकेज पे क्लिक कर दूं। फिर मैंने कहा और इसके अलावा जो है ये आप मुझे कस्टम ऑफर सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप उनको कस्टम ऑफर भी कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट एन ऑफर पे जाके आप क्लाइंट को एक कस्टम ऑफर भी क्रिएट करके दे सकते हैं कि भाई जो है वो आप कोई भी गिग सेलेक्ट करें, और उसके बाद जो है वो आप, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं आपको कस्टम ऑफर की। ये डिजाइन विजिटिंग कार्ड है, आपने सिंगल पेमेंट लेनी है क्लाइंट से। अब आप उसको डिस्क्राइब कर दें यहाँ पर कि भाई कस्टम ऑफर से क्या मुराद होता है। कस्टम ऑफर से मुराद ये होता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप उसको ऑफर कर रहे हैं। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उसने मॉडिफाई करवाने की। अगर गिग में तो मैं पूरा कार्ड बना के दे रहा हूँ ना। अब आप ये चीज अंडरस्टैंड कीजिए कि सम टाइम होता ही है कि जो गिग आप बनाते हैं, क्लाइंट जरूरी नहीं है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वही हो। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपने $10 गिग के रखे हुए हैं और क्लाइंट आपको जो काम दे रहा है वो $10 के देगा, क्या पता वो ज्यादा काम हो और क्या पता वो कम काम हो। तो आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कस्टम ऑर्डर आप जनरेट करके दे सकते हैं। कस्टम का मतलब है एट द टाइम आप खुद से क्रिएट करके दे सकते हैं। डिस्क्राइब कर दें ऑफर के भाई मैं आपको ये काम करके दूंगा, ठीक है, मैं आपको जो है वो आपकी जो चेंजेस है वो आपको करके दूंगा, क्यूआर कोड करके दूंगा, ये करके दूंगा। उसके लिए बाद आप यहाँ पर जो है वो रिवीजन बता दें कि भाई मैं आपको 2 रिवीजन करके दूंगा। ये कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं क्लाइंट से डिस्कस करना, कि मैं रिवीजन दूंगा नहीं दूंगा। इसमें अनलिमिटेड का ऑप्शन नहीं है, 2-3 का ऑप्शन है। फिर डिलीवर कितनी देर में करूंगा ये आप बता दें, चार्ज कितने करूंगा ये बता दें। उसके बाद आप और बाकी एक्स्ट्रा चीजें, जिस तरह से हम गिग बनाते थे, अगर आप याद हो पैकेजिंग डिस्कस करते थे, आप इसको सेंड ऑफर कर देंगे तो उसके पास यहाँ पर ऑफर सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास, आपने फिर उससे फर्दर बात की। मैंने उसको बोला कि यार मैं आपसे पोर्टफोलियो भी शेयर कर देता हूँ ये वो। तो मैंने उसको चीजें शेयर कर दी, तो क्लाइंट का फिर रिस्पॉन्स देखिएगा। उसको काम देखो। अब अगेन अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं, अब ये सारी चीजें चैलेंजेस में आएंगी कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होगा फिर आप यहाँ फंस जाएंगे। ये क्लाइंट को कन्विंस करना है। अब क्लाइंट को कन्विंस करना है, वो परेशान है, वो कह रहा है मुझे विजिटिंग कार्ड में चेंजेस करवानी। तो मैंने उसको पोर्टफोलियो भेजा कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो आप ये देखो। फिर वो कह रहा है कि आई लाइक इट, आई मीन लाइक द स्टाइल। भाई कह रहा है कि मुझे अच्छा लगा है, स्टाइल भी अच्छा है, और इसके अलावा बाकी सारी चीजों के हवाले से उसने बताई। अब वो कह रहा है कि आई लाइक दिस वन अ लॉट टू, और मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा है। तो अब वो एग्री कर रहा है, ऐसा ऐसा कन्विंस हो रहा है। सेंड मी कस्टम ऑफर प्लीज फॉर 3 वेरिएशन, ठीक है। अब वो कह रहा है मुझे कस्टम ऑफर शेयर कर दो। मैंने आपको बताया किस तरीके से आप सेंड करेंगे उसको कस्टम ऑफर, ठीक है। अब वो सारी चीजें बता रहा है कि यार ये डिजाइन है ब्लैक और गोल्ड, और वो सारी चीजें वो बेसिकली डिस्कस कर रहा है कि यार ये इसी तरीके से जो है वो मुझे चाहिए। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन वी स्टार्ट वर्किंग। तो मैंने, आप अभी तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। अब उससे बजट पूछा, भाई आपका बजट क्या है, आप बजट आप बता दें। कह रहा है भाई उसने बोला, ये देखें, टेल मी योर बजट। उसने कहा कि $25 मेरा बजट है, $25, ठीक है। उसने खुद ही बता दिया कि भाई $25 है, ठीक है। तो मैंने उसको आई विल डिजाइन लग्जरी बिजनेस कार्ड $25 का उसको एक कस्टम ऑफर दे दी कि भाई 4 दिन में मैं डिलीवर करूंगा, 3 कॉन्सेप्ट दूंगा, रेडी टू प्रिंट है, ये सब मैंने कस्टम ऑफर बनाकर उसको शेयर कर दी। ऑलराइट, कैन यू डू इट लाइक 2-3 days, आई नीड एज सुन एज पॉसिबल। अब वो देखो, अब ये वैल्यू है। अब मैंने 4 दिन का बना कर दिया है उसको, बड़ा वैल्यू दे रहा हूँ। मुझे पता है कि जल्दी हो सकता है, क्लाइंट कह रहा है मुझे जरूरत है,
तो आप 3 दिन में कर लोगे तो डेफिनेटली अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं उसको एग्री करूंगा कि भाई मैं कर सकता हूँ। किसी से मिस कमिटमेंट नहीं करनी है आप लोगों ने। अगर आप काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनको वैल्यू प्रोवाइड करें ताकि नेक्स्ट टाइम बिजनेस रिपीट हो, आपको वो दोबारा जो है वो ऑर्डर दे। ठीक है, वो अब जो है वो बेसिकली फॉलो अप ले रहा है, हेलो आई डिजाइन योर कार्ड, यू कैन चेक इट वंस एंड चेंज लाइकिंग। तो इस तरह से आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उनको चीजें यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, अटैचमेंट का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर चीजें अटैच कर सकते हैं, ये आप अटैच करेंगे, यहाँ पे कोई भी फाइल अटैच करनी है क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से आई लाइक द लास्ट वन, इस तरीके से आप उसको पसंद आ गया है जब सारी चीजें इस तरीके से आप मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में बात हो रही थी कि क्लाइंट जब चैट करता है, क्योंकि देखिए आपने उससे फोन पे इस तरह बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो सेम आपको यहाँ पे चैट से कम्युनिकेशन करनी है, उसको टाइमली रिस्पॉन्स करना है। तो मैं उम्मीद है आप लोगों को एक आइडिया हो गया है कि किस तरीके से आप जो है वो क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई सवाल कोई प्रॉब्लम आप मुझसे मुझे बता सकते हैं। हम एक और फिर देखते हैं, एक और, ताकि थोड़ा आप लोगों के जहन में और चीजें आ जाएं। सर एक बात पूछनी थी, जी हाँ। ये रेडी टू प्रिंट फाइल कौन सी होती है, पीडीएफ? रेडी टू प्रिंट का मतलब ये होता है, वो रेडी टू प्रिंट का मतलब ये होता है आपने क्लाइंट को फाइल देनी है, अब क्लाइंट उसको प्रिंट कर सकता है डायरेक्टली। वो जेपेग भी हो सकती है, वो पीडीएफ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है। यानी कि फाइनल फाइल को हम रेडी टू प्रिंट कहते हैं। ओके। जैसे हम बुक डेवलपमेंट में करता हूँ तो बुक डेवलपमेंट में रेडी टू प्रिंट का मतलब मैं उसको फाइनल पीडीएफ दे रहा हूँ कि यार ये पीडीएफ फाइल है, अब वो उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा सकता है, आगे पब्लिश करने के लिए दे सकता है। हम लोग पेनाफ्लेक्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं, ब्रोशर बनवाते हैं तो पीडीएफ ही देते हैं हम, पीडीएफ का क्वालिटी हाई होता है। ठीक है। सर इसमें वो लैंग्वेज की ट्रांसलेशन की ऑप्शन कहाँ पे है? जैसे हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस ऐड की थी। मैं बताता हूँ। एक मिनट। ये देखें, कोई भी रिस्पॉन्स होता है ना, जैसे ये मैसेज है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है। अब ये देखें, ये ऑटोमेटिक इंग्लिश में है ना, यहाँ पर ऑप्शन आता है ट्रांसलेट, ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंग्लिश में ही है ना। अगर कोई और लैंग्वेज होगा तो यहीं पे आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है, यस सर, आ रही। यहीं पर बिल्कुल ये देखें जो उसने चैट की हुई है ना उसके बराबर में ही यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जी। एक और चैट खोलता हूँ, एक इससे भी ऑर्डर आया हुआ है। कन्वर्जेशन पे डिपेंड करता है, अगर अदर लैंग्वेज होती है ना तो फिर वो आपके पास सामने ट्रांसलेशन का ऑप्शन देता है, क्योंकि ये सेम इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसलिए अभी नहीं दे रहा। ठीक है, तो वहां पे जैसे लिखा हुआ था ऑटोमेटिक ट्रांसलेट, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर कोई और लैंग्वेज होगी तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश में उसका बता देगा। ओके सर, सर एक बात और पूछनी थी जी जी। कि जैसे उसने कहा कि बिल्कुल थोड़ा सा उसको चेंज चाहिए कार्ड में, विजिटिंग कार्ड में, तो हमें तो अगर वो एडिटेबल लिंक प्रोवाइड करेगा तो हम उसको थोड़ा सा चेंज कर सकेंगे ना, नहीं तो हमें तो स्टार्ट से नया बनाना पड़ेगा। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसने चीजें शेयर की थी। आप एक एक चीज को अगर पढ़ेंगे तो वो तो वैसे ही टाइम इतना लग जाएगा। ये देखें, उसने चीजें शेयर की हैं क्लाइंट ने यहाँ पर। अब देखिए इसने पूछा भी है कि यार आपके पास लोगो है कंपनी का, सारी चीजें उसने शेयर की हैं, लेकिन डाउनलोड डेटा क्लाइंट ने शेयर किया हुआ था, डिजाइन शुड बी ब्लैक एंड ये वो। तो उसने जो है ना वो अब ऊपर जो सिलेक्ट किया था ना, अब उसने जो सिलेक्ट किया था तो वो इन्फॉर्मेशन सारी उसकी फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग ली।
क्योंकि शुरू में उसने भेजा था, ये देखें, ये इसने चीजें शेयर की हैं यहाँ पर, फिर ऊपर शेयर की हैं। तो क्लाइंट उनके आपको सेम चीजें शेयर सेम करेगा, बगैर उसके तो आप बना भी नहीं पाएंगे। ठीक है, हमें उसके जैसा बनाना होगा, जिस तरह का उसने अगर कार्ड दिया है ये तो उसी देखें, तरह से ये हमें। देखें, ये सबसे पहला जो उसका मैसेज था ना, जो उसने आपसे पूछा था, काम दिया था, तभी उसने, ये देखें, ये एक फाइल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको खोल के, पता नहीं खुलती है कि नहीं खुलती। एक मिनट में खोल भी देता हूँ। ये देखें, क्या ये कोई मुश्किल कार्ड है बनाना, बताओ। हम तो वो यूज करते हैं ना, टेम्पलेट्स यूज करते हैं। हाँ, तो ये तब वो मुश्किल कार्ड नहीं है, $25 में यार, ये तो कोई भी बना सकता है। ठीक है। अच्छा, तो ठीक ये है, ठीक। क्लाइंट ने शेयर किया हुआ है। या मुझे इस तरह से, अब आप ये कार्ड आप खुद बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप क्लाइंट को बोलें कि मुझे शेयर। अगर आपका जैसे लोगो चाहिए, क्यूआर कोड चाहिए, ये चीजें तो कोई मुश्किल कार्ड नहीं है। तो क्लाइंट को खुश करने के लिए आप उसको डिजाइन ऑप्शन दे सकते हैं, पर सम टाइम क्लाइंट की अगर रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे सिर्फ ये चीज चेंज करनी है, उसने क्यूआर कोड चेंज करने का कहा था, तो उसने क्यूआर कोड साथ सेंड किया हुआ है, वो क्यूआर कोड यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये तो क्लाइंट ने जो भेजा हुआ कार्ड मैंने वो खोला है। ठीक है, तो क्लाइंट आपको डेटा देगा, बगैर डेटा के तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे ना। हम्म, ठीक है सर, थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बस। क्यूआर कोड के ऊपर अभी आप बात कर रहे हैं। हम्म। आप पानी पी लें, मैं आराम से। अच्छा, क्यूआर कोड के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यूआर कोड जो होता है वो स्कैन होके कोई ना कोई चीज के लिए होता है। तो एक क्यूआर कोड के अंदर जो है चेंजेस भी हो रही होती है। अगर आप कैनवा से उठाते हैं तो वो तो प्रीपेड है क्यूआर कोड्स। अगर उसके अंदर हमें अपने हिसाब से चेंजेस करनी होगी तो किस तरीके से करेंगे? क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ता है। लेट सपोज अगर जी आपको हाँ, बिल्कुल। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, लेट सपोज अगर आप व्हाट्सएप पर गए हो, तो व्हाट्सएप पे भी आपके पास क्यूआर कोड अलग से आता है। आपके बिल्कुल। वाईफाई का कोई है, उसका एक अलग क्यूआर कोड होगा, तो क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ता है। तो हम खुद से बना भी नहीं सकते जब तक कि हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन ना हो, क्लाइंट की। तो बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती है जहाँ पर लेट सपोज अगर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो आप जैसे, मैं अब मेरे मेरे पास विजिटिंग कार्ड है मेरा अपना, तो उस पे ऑलरेडी जो है मैंने व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लेकर वो क्यूआर कोड लगाया हुआ है। तो वो क्यूआर कोड एक ही दफा, यानी कि जो आपने बनाया ना वो चेंज नहीं होता, पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज होगी हर बंदे की, तो फिर क्यूआर कोड चेंज होगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? उसकी रिक्वायरमेंट थी टू चेंज द क्यूआर कोड हाँ, उसने कहा था कि मैं आपको क्यूआर कोड दे रहा हूँ, वो आप और इसको इसमें चेंज चेंज कर दें। करें। तो हाँ, उसमें चेंज करें तो उसके अंदर चेंज करें तो उसके अंदर क्यूआर कोड के अंदर क्या चीज चेंज करें? रिप्लेस करना है, क्यूआर कोड रिप्लेस करना है पूरा, यानी कि जो लगा हुआ है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कार्ड को रीडिजाइन करके दे दें, इसमें क्यूआर कोड दूसरा लगाना है, ये उसका क्यूआर कोड मतलब। में मैं कहीं से भी जनरेट कर लेता हूँ। क्यूआर कोड जनरेशन की वेबसाइट, वो हाँ। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। हम्म। कैनवा से भी हो जाता है। तो जब मैं नया क्यूआर कोड उठा के लगाऊंगा, उसके ऊपर इम्पोज करूंगा, हम्म। तो इट वर्क्स और नॉट? वो करेगा ना, अगर क्लाइंट ने आपको अपनी कैसे? इंफॉर्मेशन दी है कि यार ये नंबर क्यूआर कोड में, ये नंबर स्कैन कर, मतलब क्यूआर कोड को स्कैन करें तो इस जगह पे रीडायरेक्ट हो जाए। क्यूआर कोड का ऑब्जेक्टिव होता है रीडायरेक्ट करना ना। तो वो रीडायरेक्ट करना, या जिस तरीके से हम पिन यूज कर रहे होते हैं ईज गूगल के मैप लिए में। क्यूआर कोड आसानी होती है, जिस तरह डिफरेंट रेस्टोरेंट पे जाते हैं यार, ये स्कैन कर लो पेमेंट करने के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए मैं वर्क आपको करेगा। रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ ना, हम्म, लाइक जिस तरीके से अगर आपने मुझे पिन भेज दी अपने सोशल मीडिया इंक्यूबेटर की, लाइक उस तरीके से होता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर आपको पहुंचा बिल्कुल, देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही चीज, तो उसके अंदर डेटा आप फीड करते हैं तो क्यूआर कोड एक जनरेट हो जाता है। तो मैं बिल्कुल। यही चीज बोल रहा था, यही चीज आई एम आस्किंग फॉर यू, कि अगर इट वर्क्स कैनवा से जो हम बनाते हैं या नहीं, क्योंकि हाँ, क्यूआर कोड का ना इस तरीके से मैंने अभी कोई वीडियो देखी है यूट्यूब के ऊपर, ना अभी तक आपने कुछ इस तरीके से वो बताया है। आप तो इस वजह से बेसिकली, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर यू। नहीं नहीं कोई इशू नहीं, क्यूआर कोड जनरेट कैसे करना है, अब ये सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं।
एग्जैक्टली। ठीक है, मैं आपको सिखा दूँ, कोई मसला नहीं। विद दी करेक्ट इंफॉर्मेशन के वो एक एक जगह के ऊपर पहुंचाए। जैसे अगर आप हम ऑलपर्स का डिब्बा उठाते हैं तो ऑलपर्स के डिब्बे के ऊपर एक क्यूआर कोड है, और वो क्यूआर कोड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो क्यूआर कोड उसके पीछे कॉन्टेक्ट पूरी इन्फॉर्मेशन को, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के अलावा वो पूरी ब्लॉकचेन को रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्कुल ऐसा ही है। कि ये किस बाड़े से दूध निकला है, कहाँ हम्म, पे आता हुआ और किस जगह तक पहुंचा है, ये किस तारीख को निकला है और किस तरीके से आया है। ये बिल्कुल ऐसा ही ऑल है। बर्ड्स का इस तरीके से है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत पूरी ब्लॉकचेन चल रही होती है हम्म, क्यूआर कोड के पीछे। बिल्कुल ऐसा तो ही इस है। वजह से मैं आपसे एक चीज क्वेश्चन मिस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जनरेट कैसे करते हैं, दो चार वेबसाइट्स हैं, मैं उनको एक्सप्लोर करके और टेस्ट करके मैं आपको बकायदा बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग भी क्यूआर कोड। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था क्योंकि ये सर्विसेज ऐसी हैं लोगों को रिक्वायर्ड होती हैं। वॉइस आ रही है पास से? यस। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये सर्विसेज ऐसी होती है जैसे क्यूआर कोड है, लोगों को रिक्वायर्ड होती है, लोग डिमांड कर रहे होते हैं, पर उनको नहीं पता होता किस तरीके से करना है। तो डेफिनेटली आपने क्वेश्चन रेज किया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं नोट कर लेता हूँ कि आपको क्यूआर कोड किस तरीके से जनरेट करना है, और उसको हम टेस्ट भी कर लेंगे कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम इंशाल्लाह कवर कर देंगे। डोंट वरी। थैंक यू। तो नाइस। और किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? जी बिलाल। अब ये अस्सलाम वालेकुम, पहला ये सवाल है वालेकुम सलाम। कि वो अब एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, अब वो कैमरा में ले जाए, वो हटाएंगे कैसे, फिर दूसरा कैसे लगाएंगे? यार देखो, क्यूआर कोड मैं असल में नेक्स्ट क्लास में ना एक विजिटिंग कार्ड बनाकर उस पे क्यूआर कोड अटैच करने का बता दूंगा। सिंपली है यार, क्यूआर कोड जनरेट करने के बाद उसको अपलोड, हम पिक्चर लगाते हैं ना, क्यूआर कोड एक पिक्चर जनरेट हो जाती है, एक जेपैग या पीएनजी की शक्ल में। एक एक समझ लें कि एक पिक्चर जनरेट हो गई है, उस पिक्चर को आप कहीं भी लगा लें, किसी भी जगह पे प्लेस कर दें, और जब वो प्रिंट करेंगे या किसी को आप भेजेंगे तो वो उसको स्कैन कर सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज जो दैट। पहले जो पहले लगा वो कैसे हटेगा? अब उसी के यार ऊपर फिर लगाएंगे, वो तो फिर वो हो जाएगा, इस बीच बीच नहीं हो जाएगा? इस केस को देख के परेशान नहीं हो। इन्होंने कार्ड पूरा रीडिजाइन किया हुआ है, क्लाइंट के कार्ड को देख के पूरा नया बनाया हुआ है, तो नया बनाने का तो इश्यू नहीं है ना, क्यूआर कोड तो नया ही लगा हुआ है, पुराना तो उसको हटाया ही नहीं कुछ भी। अच्छा, नया हम्म, बना के कार्ड रीडिजाइन नया करके ही, फिर हाँ, वो। कार्ड उन्होंने कार्ड दिखाया कि मुझे ऐसा कार्ड चाहिए, अब इन्होंने जो है वो सेम कार्ड को रीडिजाइन किया हुआ है। वो इतना रॉकेट इसका साइंस नहीं आसान था। है। तभी तो 3 दिन इसका लिए, 3 दिन क्यों लिए, क्यों रीडिजाइन किया है। क्लाइंट ने जो है वो एडिटेबल फाइल शेयर नहीं की थी, उसने पीडीएफ शेयर किया कि ये मेरा डिजाइन है, मुझे इस तरह का बनाने। ठीक है, अभी समझ आ गया। हम्म, सर तो अगर मैंने अच्छा, जी जी, आप लोग सवाल कर लें, फिर हम एक और केस स्टडी देख लेते हैं, एक और इनबॉक्स देख लेते हैं ऑर्डर का, ताकि थोड़ा आप लोगों को और चीजें जहन में जो सवालात हो वो कर लीजिएगा। सर मैं ये कह रही हूँ कि अभी जो मैंने अभी सेकंड जो गिग मैंने बनाई है ना, तो उसकी आपको मैंने सेंड किया है, स्क्रीनशॉट सेंड किया है, और उसका वो गिग का वो भी कॉपी लिंक भी शेयर किया है, तो आप देख लेना। अभी अभी क्लास में चेक कर लूँ? कर लें, हाँ ठीक है, कर मैं लें। अभी अभी क्वेश्चन लेके ना, बाकी तो फिर इस टॉपिक को क्लियर करके उसके बाद में गिग्स वगैरह चेक कर लेता हूँ जिसने बनाई। ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल? क्या नहीं, तो मैं एक और केस स्टडी डिस्कस कर लेता हूँ, इसके बाद जो है वो मैं आप लोगों के असाइनमेंट चेक करूँ। ठीक है भाई, ये एक और ऑर्डर की कम्युनिकेशन है, मैं आपको वो शो कर देता हूँ।
फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट का सबसे पहला मैसेज है। देखिए क्लाइंट जब आपको पहला मैसेज करता है, वो जब इंटरेस्टेड होता है ना आपकी गिग को देख के, तो वो डायरेक्टली अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है। ठीक है, वो आपसे हाय हेलो नहीं करेगा, वो हाय लिखेगा और काम। प्रोफेशनल तरीकाकार ये होता है कि आप किसी को अस्सलाम वालेकुम भेजें, उसके बाद अगले में आप कैसे हैं, आप खैरियत से हैं, इस तरह नहीं होता। तरीकेकार ये होता है कि आपको बेसिकली एक ही मैसेज में पूरी कम्युनिकेशन करनी है, ताकि वो अगला बंदा रिस्पॉन्ड कर सके। इसने जो है बेसिकली विजिटिंग कार्ड की रिक्वेस्ट, विजिटिंग कार्ड के लिए ही जो है वो बताया कि 2 साइडेड कार्ड चाहिए, वन साइड पे ये होना चाहिए, सेकंड साइड पे ये होना चाहिए। इस तरीके से उसने बता दिया कि मैं भाई ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, हेल्थ केयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसने मेरी एक गिग के जरिए मुझे रिप्लाई किया, ये गिग को देख के उसने इनबॉक्स किया। ठीक है भाई, मैंने उसको बताया कि भाई यस, मैं जो है वो here for you, kindly tell me what type of logo and business card you want। अब क्योंकि उसने लोगो का जिक्र भी किया था, तो उसने, अब मैंने उससे पूछ लिया, do you have a logo or want you design logo too? I have a logo। उसके बाद लोगो है, I will upload the front of the card here so you can see what I have already। अब उसने कह रहा है मैं अपलोड कर रहा हूँ, देख लो कि मेरे पास क्या क्या है, फ्रंट साइड है, आप देख लो और मुझे बताओ। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये चीज तरह से जो है बेसिकली मुझे चाहिए। बैक में कह रहा है कि मुझे एक फोटो चाहिए, और इसके अलावा ये कोई उसका जो है वो ये सेइंग चाहिए, टू बेटर सर्व आवर पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये उसने बेसिकली ये चीज लिखवानी है बैक पे कार्ड के ना, तो ये कह रहा है वो। इस तरह से उससे कम्युनिकेशन हुई। देन उसके बाद जो है वो कह रहा है प्रपोजल मुझे शेयर कर दो। मैंने उससे पूछा बजट, उसने $5 to $10। मैंने कहा ओके 10। उसने कहा ओके, $10 में से बात कंफर्म हो गई। मैंने उसको कस्टम कस्टम ऑफर, अगेन मैं बता चुका हूँ कस्टम ऑफर किस तरीके से सेंड करना है। आपने आपने कस्टम ऑफर सेंड कर देनी है उसको, क्योंकि जब क्लाइंट आपको बताता है तो गिग आपकी उस पर डिफरेंट है ना, तो आपने उसको कस्टम ऑर्डर यहाँ से शेयर करना है। काइंडली सेंड मी योर बिजनेस लोगो, मैंने उससे लोगो मांगा, उसने लोगो की फाइल शेयर कर दी। तो इस तरह से मैंने उसको काम करके डिजाइन करके दे दिया। तो इस तरह कम्युनिकेशन हो रही है, मैं उसको चीजें शेयर कर रहा हूँ, फाइल वो देखेगा, उसको अप्रूव करेगा। तो इस तरीके से आपके पास कम्युनिकेशन चल रही होती है। अब ये देखें, कह रहा है मुझे कुछ करने की जरूरत तो नहीं है, जस्ट डू वन थिंग प्लीज क्लियर इट, यू वांट सम फ्रंट टेक्स्ट। अब जो भी वो उसको प्रॉब्लम है वो आपसे पूछेगा, वो आपको रिवीजन कुछ चाहिए वो बताएगा आपको, इसको देख लो, जो जो प्रॉब्लम उसने बताई, रिवीजन ये कर दो वो कर दो। वो कह रहा है कि कैन यू मेक द टेक्स्ट बिगर। इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्लाइंट आपको बताएगा टेक्स्ट में से इसको बिगर कर दो, इसको स्मॉल कर दो। तो आपको काम करना है, उसको दोबारा आपको शेयर करना है उसको फाइल के, भाई ये देख लें, कैन इट गो बिगर। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह फरमाइशी चपाती होती है ना, सेम लाइक दैट क्लाइंट आपको ये कर दो वो कर दो, बैक साइड में ये हो जाए वो हो जाए, कलर ये हो जाए, नो कलर बैक साइड में। कह रहा है कि जस्ट बैक एंड वाइट, कीप दैट साइड टू जस्ट ब्लैक एंड वाइट। ये बैक एंड वाइट लिख दिया, ब्लैक लिखना था इसने, नो कलर, कलर नहीं चाहिए पीछे। हैव अ लुक प्लीज। तो आप उसको बार बार उसको सैंपल शो करवा रहे हैं बार बार। ठीक है, हैव अ लुक, उसने जो फिर उसके बाद दोबारा करेक्शन बताई। तो अनलिमिटेड रिवीजन में ये चीज होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये काम अगर छोटा है तो आप कर लेंगे, पर जैसे बासित ने भी बिल्कुल कहा था, मैं उससे एग्री करूंगा कि अगर काम बड़ा है तो डेफिनेटली आप तो जिंदगी भर उसकी रिवीजन ही करते रहेंगे, वो कभी खुश नहीं होगा। तो होप आप लोगों को एक आइडिया हो गया किस तरीके से क्लाइंट का बिहेवियर होता है। फाइनली ओके ग्रेट, दैट्स गुड, क्लाइंट को पसंद हो गया, इज दैट फाइनल? यस, ठीक है, चेक दिस आउट, फाइनल हो गया उसको। मैंने फाइनल दोबारा फाइनली गुड डे। अब मैं इसको बोल सकता हूँ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद मी, इफ यू spare 2 minutes of your time to write a review, I would be really grateful and very happy to read it। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि आप बजाय रिव्यू लिखने के, आप उसको ये मत बोलें कि आप रेटिंग दे दें मुझे, अरे आप फीडबैक का वर्ड यूज कर लें। आप उसको बोलें काइंडली लीव अ पॉजिटिव फीडबैक ऑन माय, या एक्सपीरियंस, काइंडली शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी। इस तरह से आप उसको मैसेज कर सकते हैं, तो वो आपको एक फीडबैक दे देता है, आपको आपका रिव्यू एक बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपने फॉलो करनी होती हैं, ताकि आप जो है वो बेस्ट जो है वो रिजल्ट दे सकें। जी तस्मीना। सर मैंने पूछना था कि सर ये हम हर ऑर्डर पे कस्टम ऑर्डर ऑफर कर सकते हैं?
हाँ, किसी भी कोई भी आपने गिग बनाई हुई, देखिए क्लाइंट आपके पास आ रहे हैं ना, गिग आपको इनबॉक्स कर रहा है, तो इनबॉक्स करने के बाद वो किसी गिग से आया है, डायरेक्ट भी आया है, गिग से ही आएगा वैसे तो, क्योंकि डिस्प्ले तो गिग होती है ना। आप कस्टम ऑफर में कोई भी अपनी गिग सेलेक्ट करके जो रेलिवेंट गिग हो और उसकी डिस्क्रिप्शन डाल दें, यानी कि ये चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वही जो क्लाइंट ने रिक्वायर्ड की है वही आप उसको मैसेज पे कॉपी पेस्ट कर दें और उसकी प्राइस डिसाइड कर दें जो क्लाइंट से तय हुई है। तो कस्टम ऑफर बनाने से पहले आपको क्लाइंट से पहले कोटेशन कंफर्म करना है, क्योंकि आप उसको जो डन करेगा उस पे आप उसको प्रपोजल शेयर करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज फिर वो रिजेक्ट कर देगा। ओके तो सर। और सर आपने एक और देखा चीज हमें होगा अपने दोनों। जी जी, बोलिए आप। सर एक और चीज ये भी थी, इसको भी आप बताइएगा जो आप बता रहे थे। और सर दूसरी चीज ये कि हमने जो फाइल सबमिट करानी है वो इसी तरह चैट में उसको सबमिट करवा देनी है जो हमारी चैट फाइनल फाइल होगी। इधर से डिलीवर होगी आपके पास, यहाँ पर मतलब जब मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ से आपने उसको सबमिट करना है, यानी कि अप्रूव ओके करवाना है। जब वो डन कर देगा तो आपके पास जो ऑर्डर, आपके मैं आपको दिखाता हूँ इंटरफेस, वहां पे ऑर्डर में आपके पास डिलीवर का ऑप्शन होता है, वहां से आप डिलीवर पे क्लिक कर देंगे तो वहां पे आपकी फाइल डिलीवर हो जाती है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने आपको प्रैक्टिकल क्यों दिखाया, आपको आइडिया हो गया कि यार सारी दोनों चैट्स में क्लाइंट से क्या हुई, पहले उसकी रिक्वायरमेंट सुनी, उसके बाद की अपना काम दिखाया, वो उसने एग्री किया, उसके मैंने उससे बोला कि व्हाट इज आप शेयर योर बजट, तो उसने अपना बजट बताया और डन हुआ बजट। फिर कस्टम ऑफर, यानी कि ऑफर बाद में करना है, जब पहले आपने सारी चीजें डील कर ली, डीलिंग के बाद जाती है बिल। ये बिल है, ये क्या है, ये बेसिकली बिल है, इनवॉइस है। तो इनवॉइस आप बाद में करेंगे, पहले क्लाइंट से डील तो हो जाए, डील क्लोज करने से पहले आप किसी को नहीं भेज सकते ना इनवॉइस। ओके सर, थैंक यू। तो सवाल आप लोगों का यहाँ पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक। जब आपके पास ये ऑर्डर वाला इंटरफेस है ना, ये ऑर्डर वाला इंटरफेस, जब आप ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं ना तो आपके पास यहाँ पर एक्टिव ऑर्डर में यहाँ पे ऑर्डर आ रहा होगा, क्योंकि एक्टिव ऑर्डर नहीं तो एक्टिव ऑर्डर आ रहा होगा, यहाँ पे उसका स्टेटस चल रहा होगा, टाइम चल रहा होगा। जब आपने ऑर्डर को एक्सेप्ट किया है तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे उसका टाइम काउंट शुरू हो जाता है। वो थोड़ा सा ये सर, आप आपके लिए कोई दिल घबराने वाला टाइमर नहीं होता, 1 2 3, यहाँ पे टाइम चल रहा होता है, जो आपने टाइम उसको बोले हैं टाइम, उस टाइम में आपको वो चीज डिलीवर करनी होती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, यहीं पे आपके पास डिलीवर का ऑप्शन होता है, तो वहां पे आप डन करते हैं। यानी क्लाइंट ने जब ओके कर दिया तो क्लाइंट के पास भी ऑप्शन होता है, क्लाइंट भी आप वो उसको कंफर्म करता है कि आप काइंडली इसको जो है मार्क कंप्लीट कर दें। मार्क कंप्लीट का क्लाइंट के पास ऑप्शन होता है, वो उसको मार्क कंप्लीट करता है। आप डिलीवर पे क्लिक करते हैं, क्लाइंट उसको मार्क कंप्लीट पे करता है, तभी जाके जो पेमेंट स्क्रीव में होती है, यानी कि पेमेंट जब क्लाइंट ऑर्डर करता है तो उसको वहां पे उसने अपना कार्ड चार्ज किया होता है, ठीक है, कार्ड चार्ज किया होता है, तो पेमेंट जो है वो उसी वक्त चार्ज हो जाती है वहां पे, और वो स्क्रीव में चली जाती है। स्क्रीव का मतलब है पेंडिंग में चली जाती है, जब आप जो क्लाइंट उसको मार्केस कंप्लीट करता है तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा। मैं आसमा की गिग ओपन कर लेता हूँ, आसमा का मैसेज आ रहा है, एक मिनट। आप में से जो कोई असाइनमेंट कोई चीज शेयर करना चाहे मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर रिव्यू कर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अब आप लोगों के असाइनमेंट रिव्यू कर लेता हूँ। थैंक यू।